दिल्ली, ये शहर इतिहास से भरा हुआ है, सदियों पुरानी कहानियों और घटनाओं का गवाह है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। राजाओं और महालों की कहानियों से सजा हुआ है। इन महालों की दीवारें उन दिनों की गवाह हैं जब यहाँ शाही दरबार सजते थे और राजाओं की शान और शौकत का प्रदर्शन होता था। लेकिन इसकी खूबसूरती और चहल पहल के पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। ये राज उन कहानियों से जुड़े हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से खोई नहीं है। पुरानी कहानियां हवा में गूंजती हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने यहाँ कभी जीवन बिताया था और उनकी यादें आज भी इन खंडहरों में बसी हुई हैं। ऐसा ही एक रहस्य दिल्ली रिज के बीचों बीच छुपा है, मलचा महल। ये महल एक समय में शाही परिवार का निवास स्थान था, लेकिन अब ये एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये कोई चमकता हुआ महल नहीं है, बल्कि एक टूटा फूटा खंडहर है। इसकी दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं और यहाँ की हर ईंट पर समय की मार साफ दिखाई देती है। लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ अनदेखी ताकतों का राज है। यहाँ की कहानियां रहस्यमयी और डरावनी हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये वो जगह है जहाँ दुखों का साया है और हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो दिल को दहला देती है। कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा है। मलचा महल की कहानी सिर्फ एक खंडहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत रहस्यों की कहानी है जो इस महल की दीवारों में छुपे हुए हैं। ये महल हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन खंडहरों में भी बसा हुआ है। जब भी आप दिल्ली की सड़कों पर चलें तो याद रखें कि इस शहर की हर गली, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। और मलचा महल की कहानी उन कहानियों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में यहाँ कुछ अनदेखी ताकतें हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है। दिल्ली का ये रहस्यमयी पहलू हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस शहर की खूबसूरती के पीछे एक गहरा और रहस्यमयी इतिहास छुपा हुआ है जो हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा। मलचा महल की कहानी 14वीं शताब्दी से शुरू होती है। यह एक ऐसा समय था जब दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का शासन था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ एक शिकारगाह बनवाया था। यह शिकारगाह केवल एक साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक भव्य स्थल था जहाँ शाही परिवार और उनके मेहमान शिकार का आनंद लेते थे। ये जगह मौज मस्ती की थी, जहाँ शाही शिकार होता था और बाजों का खेल दिखाया जाता था। यहाँ पर शाही मेहमानों के लिए विशेष आयोजन होते थे और यह स्थल शाही जीवन शैली का प्रतीक था। लेकिन सल्तनतें खत्म हो गईं और शिकारगाह वीरान हो गया। समय के साथ इस जगह की चमक फीकी पड़ गई और यह एक सुनसान जगह में बदल गई। सदियां बीत गईं और वो शानदार इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। अब यह जगह केवल इतिहास के पन्नों में ही जीवित है और इसके खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं। कुदरत ने, जो हमेशा बदलती रहती है, अपनी जगह वापस ले ली। पेड़ पौधे और झाड़ियां अब इस जगह को ढक चुके हैं और यह स्थल अब प्रकृति का हिस्सा बन चुका है। शिकारगाह खंडहर बन गया, एक खाली जगह जो भूली हुई शान की याद दिलाता है। ये जगह अब एक रहस्यमयी और भूतिया स्थल के रूप में जानी जाती है, जहां समय ठहर सा गया है। यहाँ की खामोशी और वीरानी हमें उस समय की कहानियां सुनाती हैं जब यह जगह शाही जीवन का केंद्र हुआ करती थी। और अब कहानी आती है 1985 में। एक परिवार जो खुद को शाही खानदान का बताता था, अचानक सामने आया। ये अवध के नवाबों के वंशज होने का दावा करते थे और एक ऐसी दुनिया से पनाह मांग रहे थे जिसने उन्हें भुला दिया था। राजकुमारी विलायत महल के नेतृत्व में उन्होंने इस खंडहर हो चुके मलचा महल पर अपना हक जताया। ये उनके पूर्वजों के महालों से कोसों दूर था, लेकिन यही एक चीज बची थी। परिवार मलचा महल की टूटी दीवारों के पीछे रहने लगा। उन्होंने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया। वे अकेलेपन में जीते थे, उनके साथ सिर्फ अतीत के साए थे। 1993 में एक और दुखद घटना घटी जब राजकुमारी विलायत महल ने निराशा से घिरी हुई महल की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी। उनकी मौत ने एक गहरा साया छोड़ दिया, जिससे इस डरावने खंडहर के आसपास का रहस्य और भी गहरा हो गया। धीरे धीरे लोगों ने महल के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें सुनानी शुरू कर दी। यह महल जो कभी शाही वैभव का प्रतीक था, अब रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय महल के आसपास अजीबोगरीब चीजें होती हैं।
कुछ ने दावा किया कि उन्होंने महल के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसकी टूटी दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने महल के अंदर से किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति वहां घूम रहा हो। फुसफुसाहट, पैरों की आहट और खौफनाक चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती थीं। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती थीं कि सुनने वाले को यकीन हो जाता था कि महल में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने महल के अंदर किसी की परछाई भी देखी है। कुछ लोगों ने तो महल के अंदर टिमटिमाती हुई रोशनियां देखने का दावा किया, जैसे कोई या कुछ अभी भी वहां रहता हो। ये रोशनियां कभी कभी इतनी तेज होती थीं कि दूर से भी दिखाई देती थीं। लोगों का कहना है कि ये रोशनियां महल के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का संकेत है। देखते ही देखते ये कहानियां आग की तरह फैल गईं। हर कहानी महल की भयानक छवि को और भी डरावनी बना रही थी। लोग महल के बारे में नई नई कहानियां गढ़ने लगे और हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी होती थी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि महल में भूत प्रेतों का वास है जो रात के समय बाहर निकलते हैं। कैमरे में एक अस्पष्ट आकृति कैद हो गई जो मलचा महल के प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी। यह आकृति इतनी धुंधली थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन इसे देखकर लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया कि महल में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। कैप्शन में लिखा है, कैमरे में कैद हुई एक अस्पष्ट फिगर। इस आकृति को देखकर लोगों के मन में और भी डर बैठ गया। महल के आसपास की कहानियां और भी भयानक हो गईं और लोग महल के पास जाने से कतराने लगे। महल अब सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बन चुका था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे। सालों साल बीतते गए, दशक बीतते गए। महल खामोश खड़ा रहा, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। फिर 2017 में एक और मौत की खबर फैली। परिवार का आखिरी बचा सदस्य प्रिंस साइरस मृत पाया गया। उनके जाने के बाद महल सचमुच खाली हो गया, या फिर कुछ लोग इन कहानियों को केवल अफवाह मानते हैं। वे अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे तार्किक कारण बताते हैं, लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होती। मलचा महल की कहानी आज भी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है और उन्हें डराती है। हो सकता है कि यह जगह की वीरानी है, या फिर उसके दुखद इतिहास का बोझ, या शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। आज मलचा महल वीरान पड़ा है, एक भूले हुए परिवार का टूटा फूटा स्मारक, और उन रहस्यों की याद दिलाता है जो साफ नजर आते हुए भी छिपे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने इसे लोगों के लिए बंद कर दिया है ताकि उत्सुक लोगों और इस जगह दोनों की सुरक्षा की जा सके, लेकिन कहानियां अभी भी जिंदा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती हैं। मलचा महल सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक ऐसा बर्तन है जो अतीत की गूंज से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता का मिलन होता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ राज दफन होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दिल्ली में पाएं, तो मलचा महल की डरावनी कहानी को याद करें और खुद से पूछें, क्या आप इस पर यकीन करते हैं?